नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी खबर की खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बड़ा दावा सामने आया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि भारत के हमले में 3.5 करोड़ पाकिस्तानी मारे जाते, उसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी शामिल होते। उन्होंने जंग रुकवा दी, नहीं तो पाकिस्तान में तबाही आ जाती। यानी कि अब डोनाल्ड ट्रंप भी भारत की बोली बोलने लगे हैं। उनका साफ कहना है कि युद्ध रुकवाने के लिए पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा था और दावा यह भी किया जा रहा है कि उसके बाद उन्होंने हस्तक्षेप भी किया और युद्ध को रुकवा दिया। अब सवाल ये उठ जाता है, क्या वाकई में पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर से इतना ज्यादा घबरा गया था कि जो वो अमेरिका यानी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंचा और गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया? अब इस पूरे मामले को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर भारत की सियासत का भी हम जिक्र करें तो विपक्षी पार्टी लगातार केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर आरोप लगा रही थी और ये कहती हुई नजर आ रही थी कि यहां पर जो चीजें हैं वो क्लियर नहीं है। अब ऐसे में जो भी अब तक तस्वीरें देखने को मिली ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अब खुद दावा कर दिया गया। उन्होंने खुद कहा कि भारत के हमले में 3.5 करोड़ पाकिस्तानी मारे जाते, उसमें प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के हैं शहबाज शरीफ, वो भी शामिल होते। उन्होंने जंग रुकवा दी तो पाकिस्तान में तबाही आ जाती। यानी अब डोनाल्ड ट्रंप भी भारत की बोली बोलने लगे हैं और उनका साफ कहना है कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, जिसके बाद उन्होंने युद्ध को रुकवाया। First 10 months, I ended 8 wars, including Cambodia, Pakistan, and India. Would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. My first 10 months, I ended 8 wars, including Cambodia, Pakistan, and India. Would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को आपने सुना भी, जहां ट्रंप की तरफ से ये बहुत बड़ा दावा किया कि अगर मैं नहीं आता तो पाकिस्तान के पीएम मर जाते, जंग नहीं रुकवाता। अगर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि अगर मैं जंग नहीं रुकवाता तो पाक पीएम मारे जाते, तो ये बहुत बड़ा दावा है और ये उन लोगों के मुंह पर भी तमाचा है जो लगातार इस तरह की बात कह रहे थे कि भारत पाकिस्तान के आगे झुक गया, ऑपरेशन सिंदूर को झूठा करार कर रहे थे, जो कि भारत की सियासत में देखने को भी मिला था। अब डोनाल्ड ट्रंप खुद इस राग को अलाप रही है और इस बात को स्वीकार कर रही है, जहां उनका सीधे तौर पर यह बड़ा दावा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद उनके पास आए, उन्होंने गिड़गिड़ाया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि इस युद्ध को रुकवा दीजिए। अगर ये युद्ध अमेरिका राष्ट्रपति के डोनाल्ड ट्रंप के कहने से रुक जाता तो जो स्थिति है वो निश्चित तौर पर अलग देखने को मिलती है। और शहबाज शरीफ ने इस चीज का भी यहां पर बात का जिक्र किया है कि अगर ये युद्ध ये इसी तरह से कंटिन्यू रहता है, ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से चला था अगर वो कंटिन्यू रहता तो शायद पाकिस्तान में तबाही का मंजर देखने को मिलता। और इसी के चलते अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों से बात की, भारत से बात की और भारत ने भी यहां पर अपनी शर्तों को रखा, जिसको पाकिस्तान ने माना, शहबाज शरीफ, वहां की सरकार, वहां की सेना ने माना, जिसके बाद युद्ध की समाप्ति हुई। लेकिन भारत की तरफ से साफ लहजों में कह दिया गया था, साफ शब्दों में कह दिया गया था कि आने वाले समय में अगर पाकिस्तान ने किसी भी तरह से यहां पर कोई भी ऐसी कारस्तानी करने की कोशिश की तो वो फिर टेरर माना जाएगा और युद्ध रुकेगा नहीं। तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आईजी आर.के. भार्गव, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, सैयद उमर गर्दाजी, पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूं हिंदी खबर में। सैयद उमर गर्दाजी, शुरुआत में आप ही के साथ करना चाहूंगी, चूंकि पाकिस्तान लगातार राग यही अलाप रहा था कि हमने किसी से मदद नहीं मांगी है, हमने किसी के सामने हम नहीं गिड़गिड़ाए, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जिसको आप अपना मसीहा के तौर पर यहां पर गिन रहे हैं, और अब ये दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है कि भाई आप लोग तो हमारे पास आए और हमारे पास आके कहा कि हमें ये बचा लीजिए वरना ये युद्ध की वजह से पूरा पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। क्या अभी भी सूर्य डगमगा रहे हैं आप लोगों के? बहुत शुक्रिया रितु। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है, सबसे पहले उसने कहा पाकिस्तान ने 6 तैयारी गिराए, फिर उसने 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 पे गया, फिर अब 11 पे आ गया। रिसेंटली पिछले गजा पीस बोर्ड के जो डोनाल्ड ट्रंप के बयान थे। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ये जो इंडियन मीडिया ऑपरेशन सिंदूर को फतह की कहानी बनाकर पेश कर रहा है, ये बयान जज्बात से नहीं बल्कि हकायक से परखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप का कहने का ये मतलब था कि अगर तो ये जंग न रोकी जाती तो 3.5 करोड़ लोग मारे जाते। वो उसने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के मारे जाते, उसने ये कहा कि ये मारे जाते। जंग जब भी होती है ये 2 मुल्कों के दरमियान होती है। अब आप यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी बात दे दूं कि हमारे थे आर्मी चीफ जनरल आसम मनीष,
जिनको ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारा हुआ ऑपरेशन बुनियान मरसूस, और उस बुनियान मरसूस की कामयाबी के बाद ही उनको फील्ड मार्शल का एजाज मिला, और जिसे अमेरिका ने भी उसको एक्सेप्ट किया। ठीक। अब अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, वो आर्मी चीफ जो है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मनीर, उनकी मुसलसल तारीफ क्यों कर रहा है? गदा पीस बोर्ड पे आप देखें कि वो जनरल आसिम मनीर को तलाश करता रहा, शहबाज शरीफ से पूछता रहा कि वो किधर है, मेरे फेवरेट जो है, वो मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी है वो। ये सब चीजें रिकॉर्ड में है, मतलब इसको हम अपने पास नहीं कह सकते, या इसको आप नहीं कह सकते, या कोई और नहीं कह सकता। देखें, जहाँ पे जो जंग जो शुरू हुई थी, वो भारत की एक बेवकूफ़ी थी जिसको अमेरिका ने रुकवाया, और वो अच्छा। मिन्नत मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी ने की होगी, हमने तो नहीं की। और हम्म। न ही हमें जंग से भागने का शौक है। अगर आपको फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप आ सकते हैं, हाँ, मैदान हाजिर है, हमें हम कोई भी शौक हाजिर नहीं है हैं, आप भी पाकिस्तान के हाजिर मुंह हैं, लगने का। जिससे पहली कोई बात दिक्कत। आपके, आप पहली बात आप कान खोल के सुनिए। और आप बोल रहे हैं कि शायद यहाँ पर शुरुआत भारत ने की होगी। भारत को भी कोई शौक नहीं है कि पाकिस्तान के मुंह लगे या पाकिस्तान के पास जाए। और जिन शब्दों का सर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उन शब्दों की थोड़ी गरिमा बना के रखिए, क्योंकि पाकिस्तान ने आतंकवाद को पनाह दी है, ये भली भांति आप भी जानते हैं। आप चूंकि एक अच्छा, पत्रकार हैं जो कश्मीर पाकिस्तानी, में तो जो एक हो रहा है, पत्रकार यासीन लोकतंत्र मलिक के पर साथ तो आप जो हमला कर ना रहे हो, करे कम से कम। यासीन मलिक को एक आपने पत्रकार तिहाड़ है तो जेल उस में डाल के तरीके रखा जो हुआ है। शब्द कश्मीर आपके की हैं पूरी उनका क्यादत को सही से आपने बंद इस्तेमाल करके रखा हुआ कीजिए। है, और आतंकवाद को हम दे रहे हैं। वहां पे गाय के नाम पे मुसलमानों को आप दबा कर रहे हो, आतंकवाद नहीं तो हम पना दे रहे हैं। तो भाई आप आपने एक तो सेकंड सुनिए आतंकवाद सुनिए का सुनिए दूसरा सुनिए। नाम नरेंद्र भारत मोदी है। देश हमारा है, घर पर आतंकवाद क्या का हो रहा है असल क्या जो दूसरा नहीं हो नाम है रहा ना, है वो वो हम नरेंद्र भली भांति दामोदर जानते हैं। भारत मोदी देश के है, मुसलमान जो कि जानते हैं। भारत गुजरात देश के के मुसलमानों मुसलमान का कसाई पाकिस्तान के है, पास नहीं जो आए दुनिया का गिड़गिड़ाने। सबसे बड़ा जो पाकिस्तान दहशतगर्द सीधा है, राष्ट्रपति जिसको डोनाल्ड मैं ट्रंप के पास नेतन्याहू चले से भी गया। बड़ा एक दहशतगर्द सेकंड। मानता हूँ। और आप लोग यहाँ पर नेतन्याहू जितने भी से भी बड़े बड़ा आतंकी दहशतगर्द हैं है उन्हें शहबाज आप शरीफ, लोगों ने आपका अपने वो आप पनाह दे नरेंद्र रखी है। मोदी उसके आपका। बाद आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार हुआ तो वो आतंकवाद हो गया। लेकिन जिन दहशतगर्दियों को या अच्छा, आतंकवाद को मुसलमानों पे आपने पाला अत्याचार हुआ को है, आतंकवाद उन्हें नहीं आप कहेंगे तो खाना क्या खिला मैं रहे उनको हैं, वो खून आतंकवाद नहीं हुआ फेल पाकिस्तान बोलूंगा? की नजर में। नहीं, ऐसे ना कहें। ये देखें, ये आप अपनी बात से ही खुद इनकार करिए। आप कह रही है जी मुसलमान पे आतंक को आप ये कह रहे हो, ऐसा नहीं होता है, नहीं, मसला ऐसा नहीं होता। एक सेकंड। एक तो पत्रकार है आप, मुझे ये समझ नहीं आ रहा आप कैसे पत्रकार हैं जब आपसे जो सीधे शब्दों में बात कही जा रही है वो तो आपको समझ में नहीं आ रही। तो आप पाकिस्तान अच्छा, में कैसे मैं मीडिया के आपको ये माध्यम से बता रहा हूँ, आप तमाम कह रहे बातों हैं का जी जिक्र करते मुसलमानों होंगे, पे जो आम जनमानस अत्याचार तक हो रहा बातों है को वो पहुंचाते होंगे। आतंकवाद नहीं है, तो वो क्या है? आप मुझे ये बताएं ना, फिर वो क्या है? अगर मुसलमानों पे होने वाला जुल्म, ये नहीं, आज यासीन हर मलिक को आपने जेल पाकिस्तान में डाल को के रखा हुआ भारत है। के आप मुसलमानों की बड़ी यासीन, चिंता हो रही है, इतना लेकिन जो बताओ, आतंकवाद को पनाह आप वहां पर इतने दी गई है बुज़दिल उसकी हो, चिंता नहीं है। हमारे आप साथ इतने दो खास बुज़दिल हो कि मेहमान आप और जुड़े यासीन हुए मलिक हैं। से संजीव श्रीवास्तव जी जो कि विदेश मामलों की जानकार हैं, राजलक्ष्मी जोशी जी विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। दोनों जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, ऐसे में आपके पास आते हुए संजीव श्रीवास्तव जी, चूंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार कई राग अलापे जाते हैं और ऐसे में भारत की सियासत में भी हमने कई चीजों को देखा है किस तरह से उतार चढ़ाव रहे। लेकिन जब बात सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की आती है तो अब सीधे तौर पर पहले तक हम भी यही कह रहे थे और अब तो डोनाल्ड ट्रंप भी स्वीकार कर रहे हैं कि पाकिस्तान आया, गिड़गिड़ाया और उसने यहां तक ये तक कह दिया कि अगर ये युद्ध कंटिन्यू रहा तो 3.5 करोड़ लोग मारे जाएंगे। साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी उस हमले में मारे जाते हैं। और पाकिस्तान के पत्रकार किस तरह से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इनका भी जवाब आप दीजिएगा सर। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार एक ही बात को, और जो तथ्यों से परे जो बात होती है, एक तरीके का ये झूठ है, उसको बार बार वो फैलाने की, उसको प्रोपोगेट करने की कोशिश करते हैं कि ये जो सीज फायर था वो अमेरिका ने कराया, मैंने कराया, इत्यादि इत्यादि। और जाहिर है कि वो अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी बातों में जो फैक्ट्स होते हैं वो कई बार बिल्कुल गलत होते हैं, वो झूठे दावे भी कर डालते हैं। और ये बात बार बार स्पष्ट रूप से दिखती है। और जहां तक लेकिन भारत का और इस सीज फायर का जो प्रश्न है, देखिए पाकिस्तान के डीजीएमओ ने जब भारत के डीजीएमओ से अनुनय की, विनय की, प्रार्थना की, विनती की कि आप कृपया हमारे ऊपर ये हमले रोक दें, और पाकिस्तान जाहिर है कि 4 दिनों के युद्ध में घुटनों पर आ गया था और भारत ने पाकिस्तान के बड़ी संख्या में जो एयर बेसेस है वो तबाह किए और हर तरीके से उसके एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया। तो ऐसे में पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा और वो लगातार वो जो है भारत से इस युद्ध विराम की मांग उसने जब की, तो भारत ने भी इसके बारे में अपना एक सकारात्मक रुख अख्तियार करते हुए ये इस सीज फायर के लिए भारत भी तैयार हुआ। और भारत ने तो डे 1 से कहा था कि जो ऑपरेशन सिंदूर था वो हमने आतंकवाद के ठिकानों को तबाह करने की कार्रवाई की थी, और वो जो कार्रवाई थी वो मेजर्ड थी, कंसिडर्ड थी, और उसका जो लक्ष्य था आतंक के ठिकानों को नष्ट करना था, पाकिस्तान के खिलाफ कोई युद्ध को थोपना नहीं था। लेकिन हमने ये भी कहा था कि यदि इस ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने आतंक के ठिकानों को तबाह किया,
उसके बाद यदि पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा और स्केलेटरी लैडर पर जाएगा तो भारत उसका माकूल जवाब देगा। और वही भारत ने किया जब पाकिस्तान ने अपने ड्रोन्स के माध्यम से, मिसाइल्स के माध्यम से भारत के शहरों को टारगेट करना शुरू किया, तो फिर हमने जवाबी कार्रवाई शुरू की और पाकिस्तान के अनेकों जो एयर बेसेस हैं उसको हमने तबाह किए और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट किया, उसके फाइटर जेट्स को नष्ट किया। और जाहिर है कि इस तरह से भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ी जो है बड़ी जो विजय हासिल की और पाकिस्तान को एक बार फिर से शिकस्त दी। लेकिन 4 दिनों के ही युद्ध में पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और वो अनुनय विनय करने लगा। और जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बातचीत करके और ये रिक्वेस्ट किया कि कृपया आप हम लोगों को रोक दें, तभी जाकर के हमला हुआ। और देखिए ये हमला रुका। और देखिए एक बात बहुत स्पष्ट है कि भारत और पाकिस्तान के बीच के जो भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं वो सिर्फ और सिर्फ बायलैटरल तरीके से ही रिजॉल्व हो सकते हैं। तीसरे पक्ष की मध्यस्थता भारत को न कभी स्वीकार रही है, न आज है, न भविष्य में होगी। शिमला समझौते में भी यही लिखा हुआ है, पाकिस्तान भी उसका सिग्नेटरी है। पाकिस्तान ने भी इस बात को माना कि जो भी इश्यूज होगा हम बायलैटरल तरीके से रिजॉल्व करेंगे। लाहौर डिक्लेरेशन जो हुआ था, प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जब लाहौर की बस यात्रा उन्होंने की थी, उसके बाद एक लाहौर डिक्लेरेशन आया था। उस लाहौर डिक्लेरेशन में भी ये बात लिखी हुई है कि जो भी बातचीत भारत और पाकिस्तान के बीच में विषय हैं वो द्विपक्षीय तरीके से ही रिजॉल्व हो सकते हैं। तीसरा पक्ष की मध्यस्थता कभी भी स्वीकार नहीं की जाएगी। पाकिस्तान भी उसका सिग्नेटरी है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान हमेशा से इस बात की कोशिश करता है कि किस तरीके से सारे जो भारत और पाकिस्तान के विषय हैं उसको इंटरनेशनलाइज किया जाए, उसको दुनिया के सामने यहाँ वहां ले जाया जाए। तो ये तो पाकिस्तान का जो एक डबल स्टैंडर्ड है, जो पाकिस्तान की जो एक बेहद नकारात्मक सोच है कि अपनी ही कही गई बातों को डिनाई करते हैं। बिल्कुल सर, माफी के साथ आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। और पाकिस्तान ये भली भांति जानता है कि उसका भारत के साथ तो मुकाबला कहीं भी नहीं है। पाकिस्तान भारत के सामने कहीं भी स्टैंड नहीं करता है और शायद एकमात्र यही वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान अपने आप को हाईलाइट करने की कोशिश करता है और भारत से कंपेयर करने की कोशिश करता है। आईजी आर के भार्गव जी, आपके पास आते हुए सर, ट्रंप का ये बयान डिप्लोमेसी है या डोमेस्टिक वायलेंस टाइप का, पॉलिटिक्स टाइप का आप देख पा रहे हैं? क्योंकि अब जो खबरें यहाँ पर सामने आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले भी कई बार इस तरह की बात कही है, लेकिन पहली बार इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अगर ऐसा बयान जारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर कुछ तो घपला हुआ होगा और पाकिस्तान वाकई में गिड़गिड़ाया होगा, जिस बात का हम निरंतर जिक्र भी कर रहे थे। देखिए, इसमें घपला तो कुछ नहीं हुआ, जैसा आपने अभी कहा। ये बात सच है कि जिस समय हमारी फोर्सेस ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, बल्कि अगर आप उसकी थोड़ा क्रोनोलॉजी में जाएं तो हमने सीधा उसके ऊपर हमला नहीं किया था। हमारा मकसद था वहां पर जो भी आतंक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको खत्म करने का। उसको हमने खत्म किया। पाकिस्तान को हमने बड़ा साफ संदेश दिया था कि भाई ये हमारा मकसद था और हम इससे आगे कुछ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने कुछ किया तो हम उससे आगे बिल्कुल बढ़ने से रुकेंगे भी नहीं। उसके बदले में जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की, हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो हमने उसके ऊपर आगे जाकर के कार्रवाई की। आगे जाकर के जो हमने कार्रवाई की वो उस हद तक की जहां पर पाकिस्तान का जितना इंफ्रास्ट्रक्चर था हमारे एयरफोर्स को काम करने से रोकने के लिए या हमारी सेना को आगे किसी भी काम को रोकने से लिए, उसको हमने पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। अब उसके बाद पाकिस्तान भले ही कहे कि हमने 5 तैयारे गिरा दिए कि 10 तैयारे गिरा दिए कि 11 तैयारे गिरा दिए, ये सब जो है हम्बक है, कुछ नहीं है इसमें। क्योंकि कहीं अगर होता तो कोई उसकी फोटो होती, कहीं कोई उसकी रिपोर्ट आती, अगर वो पाकिस्तान में गिरता तो, हिंदुस्तान में गिरता तो वो सब उनका अपनी पब्लिक को खुश करने के लिए, उनको असाज करने के लिए है। कोई और तो और देखे ना, उन्होंने अपने मुनीर को और फील्ड मार्शल बना दिया। मैं पाकिस्तान कई बार गया हूँ, मैं पाकिस्तान अपने जब मैं सर्विस में था उस समय कई बार गया हूँ। वहां पर वो इतने तमगे लगाते थे, मैंने पूछा भाई ये किस बात के हैं, कौन कौन सी लड़ाइयां आपने लड़ी हैं? तो उनके पास वो तमगे तो लगे हुए थे, लेकिन उसका उनको जवाब नहीं था कि हमारे पास ये तमगे कहां से आए, किस लड़ाई में वो जीते हैं जिसमें उसने आए। खैर ये तो एक बात रही। अब रहा सवाल जो ट्रंप की कथन है। ट्रंप ने जो कुछ भी कहा उसमें सच्चाई भी है और उसके अंदर कुछ झूठ का मिक्सिंग भी है।
जी। ये बात सच आईजी है कि साहब जिस मेरी समय बात सुने, आप इतने पाकिस्तान के बड़े ऊपर मार पड़ी ओहदे पे थी, हैं, मैं आपको एक उन्होंने बात बताता हूं, मैं ट्रंप आपको को लिंक दे अप्रोच देता हूं किया था कि भाई कि इसको भारतीय चीफ रोके। ऑफ डिफेंस वो भी स्टाफ तब जनरल जब अनिल एक रात चौहान को ने तो वहां पे इनके प्राइम इस मिनिस्टर चीज को कहते हैं कि माना हम है। शहर अगर होने पर मगर हम के साथ उसने हिंदुस्तान में माना है, तहलका मचा देंगे, उसके बाद मैं लेकिन आपको बताता हूं हिंदुस्तान कि ने उससे आपकी जो पहले ही हमारे बीजेपी की ऊपर जो हमला कर सीनियर दिया। रहनुमा है तो उन्होंने खुद इस बात को सुब्रमण्यम एक्सेप्ट स्वामी, किया है उसने ये कि माना होगा। उनके ठीक है। ऊपर जो है उसने कहा है जी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान बहुत ने बुरी हमारी तरह तैयारी से कराई उनका है। ट्रंप बार बार दुनिया को जिसे बता रहा कहते हैं था, ढोल बजाया आप यहाँ था। पे बैठ के ये बातें कर रहे ऐसे हो। में आईजी आरके भार्गव जो जी, सिर्फ समाचार माफी के है साथ हैरत है कि आपको आपको बीच में आईजी रोक रही पता हूँ, ट्रंप एक लग के गया सेकंड में पास बस गए लौट थे रही हूँ मैं कि आपके किसी पास। तरह से इसको सैयद रोका उमर जाए। गर्दा जी, चूंकि और पाकिस्तानी मुझे पत्रकार हैं, हमारे पास पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट कैसे है, काम करती है वो मुझे ये ये तो कहती है आइडिया कि नहीं है, ट्रंप ने लेकिन कहा शायद कि आपको भाई आइडिया मेरी होना बात चाहिए सुने, कि अगर कोई आपके पैनलिस्ट और सीनियर सीनियर रहनुमा पैनलिस्ट अपनी बीजेपी बात के रख रहा है तो सुब्रमण्यम एटलीस्ट उसे स्वामी, एक बार आपको सुन लेना सुने। चाहिए, बीच में इंटरप्ट नहीं ठीक है, करना आप चाहिए। अनिल मैं चौहान को एक बार सुने फिर जो से कि जिक्र कर रही हूँ, आपके पाकिस्तानी मीडिया कैसे काम करती है चीफ मुझे ऑफ इसका आइडिया डिफेंस नहीं है और ना स्टाफ मुझे है, आइडिया आपके लेना है। आर्मी के, लेकिन अगर आपको इंडियन थोड़ी आर्मी के तहजीब चीफ या ऑफ डिफेंस तमीज स्टाफ है है। तो थोड़ा इत्मीनान रखिए, उसको अपनी बारी का नहीं, इंतजार इत्मीनान कीजिए। के साथ आपको दलाइल दे रहे हैं ऑडियो आप। म्यूट कर दीजिए ये सैयद तो उमर गर्दा जी का। आईजी आरके भार्गव जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए सर आप। हाँ, तो उसमें पाकिस्तान ने अमेरिका को अप्रोच किया शायद ये सोच करके कि अमेरिका हिंदुस्तान के ऊपर दबाव डालेगा या कुछ करेगा। उसके जवाब पे ये हुआ कि उन्होंने कहा भाई आप अपने डीजीएमओ को बोलो पहले हिंदुस्तान से वो रिक्वेस्ट कर ले। मैं अभी बीच में कहां से आता हूं, ये जो इंटरनल बात है जी। एज ए रिजल्ट डीजीएमओ पाकिस्तान ने डीजीएमओ इंडिया को रिक्वेस्ट किया और उस रिक्वेस्ट को हमने कंसीड किया था। ठीक है, क्योंकि देखिए हमारा मकसद लड़ाई में आगे जाना नहीं था, क्योंकि एक बार युद्ध शुरू होता है, शुरू होना एक बात है, लेकिन उसके बाद उसको खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। ये आपने रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में देखा है। हम एक ऊपर उठने वाली इकोनॉमी है, डेवलप कर रहे हैं, ऐसे में किसी भी तरह के युद्ध में उलझना हमारे लिए कोई विजडम वाली बात नहीं थी, कोई अच्छी बात नहीं थी। हर दूसरा देश, चाहे चाइना हो चाहे अमेरिका हो, इस बात का भले ही इंतजार करते कि किसी तरह से हिंदुस्तान इस लड़ाई में उलझ जाए। खैर, हमने वहां पर उसमें उलझने की और जहमत नहीं उठाई, हमने अपने आप को जहां तक हुआ उसको अलग कर लिया। लेकिन ये कहना ट्रंप का, जिससे पहले भी बात को कई बार कह चुके, हमारे यहां से भी कई बार इस बात को कहा जा चुका कि हमने जो लड़ाई रोकी है अपने आप रोकी है, ठीक है सर, ट्रंप के कहने से नहीं रोकी है। शायद उस समय ट्रंप के दिमाग में रहा होगा कि नोबेल प्राइज मिल जाएगा मुझे और वाह वाह हो जाएगी मेरी, लेकिन ये बात सच है कि ट्रंप ने उस समय हमें लड़ाई रोकने में मजबूरी का कोई काम नहीं किया जिससे हम मजबूर हों लड़ाई को रोकने के लिए। लड़ाई को रोकना हमारे हित में था, हमने अपनी मर्जी से अपने हिसाब से लड़ाई को रोका है। और देखिए ये भी बात सही है कि हमने लड़ाई को रोका क्या, हमने कहा ये एक विराम है, हमने ये नहीं कहा कि हमने जो निश्चित तौर पर। और सर देखिए, पाकिस्तान भली भांति जानते हैं कि अगर ये युद्ध आगे भी जारी रहता तो शायद पाकिस्तान खुद खत्म हो जाता। लौटूंगी सर मैं आपके पास। राजलक्ष्मी जोशी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैम देखिए, घर पर अगर 4 बर्तन या 2 बर्तन भी होते हैं तो वो आपस में खटकते हैं। अब भारत एक घर है हम सबका, हमारे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो पड़ोसी मुल्कों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब चूंकि हमारे साथ पाकिस्तानी पत्रकार बैठे हुए हैं, वो भारत के मुसलमानों की तुलना कहीं ना कहीं आतंकवाद से कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि भाई जो भारत में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है या मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है वो भी तो आतंकवाद है, लेकिन वो अपने देश में क्या चल रहा है उस पर नजर नहीं डालेंगे, उस पर निगाह नहीं डालेंगे। नमस्ते ऋतु जी। और मुझे पता नहीं मैं किस तरीके से रिस्पॉन्ड करूं जो पाकिस्तानी पत्रकार कह रहे हैं उस बातों का, लेकिन जो आप पूछ रहे हैं मेरे से कि ये जो भारत में जो मुसलमान हैं अगर उनको इतनी असुरक्षिता यहाँ पर अगर लग रही है तो फिर उनमें से मुझे एक भी बताइए जो भारत छोड़ के पाकिस्तान जाने के लिए देख रहा हो। तो ऐसा तो नहीं है। देखिए हमारे यहाँ पे जो माइनॉरिटीज हैं वो सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, इसीलिए जो है पाकिस्तान से भी इतने सारे लोग रेफ्यूजी बनकर आते हैं। पाकिस्तानी मुसलमान भी पाकिस्तान में, आप अगर आज देखें तो पीओके में देखिए, बालोच में देखिए, आप पंजाब में देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में देखिए, अब वहां के जो है वो सारे के सारे मुसलमान हैं, लेकिन हर जगह पर कोई ना कोई जुल्म हो रहा है खुद पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी सरकार के जरिए अपने ही मुसलमानों पर। ये आप जो ये जो बता रहे हैं जो भारत में जो हो रहा है मुसलमानों के साथ, वो तो वो बात ही नहीं करें, क्योंकि यहाँ पे जो है ये पूरा नरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। और अभी हम एक में बस बात आपसे आपके सामने रखना चाहती थी कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर की बात जो है, जहां से ये सारी बात
शुरू हुई। देखिए इसमें तीन पक्ष है, जो है जो ट्रम्प क्या कह रहे हैं, हाँ भारत सरकार क्या कह रहा है, और जो है पाकिस्तानी सरकार क्या कह रही है। तो ये देखिए इसमें तीन जो है पक्ष है। ट्रम्प जो है वो अपने देश के हित में या अपने हित में जो है बार बार जो भी है कह रहे हैं, लेकिन उसकी पुष्टि किसने यहाँ की, पे जो एक खुद मिनट शहबाज शरीफ ने की। आप देखिए कि उन्होंने उनको नॉमिनेट तक किया, कि ये कहा कि इन्होंने जो है ऑपरेशन सिंदूर में बड़ा काम किया, हमारा जो है जंग रुकवाया, हमें सुरक्षा दी, और इसीलिए उनको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, ये खुद शहबाज शरीफ ने कहा। और फिर ट्रम्प ने क्या कहा है, आपने भी खुद कहा अपने इसमें कि ट्रम्प तो ये कह रहे कि इतने सारे लोग मर जाते, ये खुद शहबाज शरीफ इसमें मर जाते। और जो जहाज गिरने की बात जो की थी ट्रम्प ने, उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि भारतीय जहाज गिरे हैं। और भारतीय सरकार की तरफ से या डीजीएमओ की तरफ से जी क्या पक्ष रखा गया है, आप देखिए। एक एक मिनट में जरा पूरी बात जी रख लूं, बिल्कुल। कि इन्होंने बार बार यही कहा है कि ये जो भी उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए हैं उसके साथ उन्होंने पूरा का पूरा जो है प्रूफ दिया है। और पाकिस्तानी पक्ष ने कहा, क्या कहा, अरे सोशल मीडिया पे है भाई, हम क्यों कुछ बात अच्छा बताएं। देखें देखें तो मेरी बात सुनिए, मैं उन्होंने अभी जो ये है चेक वो कर रहा पूरा था का पूरा जो है इकोनॉमिक सोशल मीडिया, फेक रिपोर्ट्स, नरेटिव्स, इसके आधार पे कहा है जो भी कहा है। तो आप सोचिए कि जो देश खुद कारगिल वॉर में हो या कोई भी वक्त में हो, जो है आतंकवादियों को छोड़ छोड़ कर, क्योंकि उनको उनमें वो समर्थन ही नहीं, उनमें ये वो सक्षम ही नहीं है कि हमारे साथ खुलकर युद्ध कर सके। देखिए उन्होंने जो है कम से कम 100 मिसाइलें छोड़ी, लेकिन एक भी हमारे यहाँ पर आके गिर नहीं पाया। लेकिन हमने उसका जो जवाब दिया, उनकी पूरी की पूरी जो है टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खत्म कर दी। और उसके बाद जो है ये खुद गिड़गिड़ाते गए, उन्होंने आज खुद पुष्टि की है। ठीक। उन्होंने तभी भी कहा था, और आज जो है आज भी वो जो है अनसब्सटैंशिएटेड क्लेम्स कर रहे हैं, तभी भी अनसब्सटैंशिएटेड क्लेम्स ही कर रहे थे। आज जो है वो जो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे मुसलमानों को तकलीफ है, आप मुझे बताइए एक भी कम से कम एक ऐसा ठीक है। केस हो जहां पर जिन्होंने कहा हो कि हमें भारत में नुकसान हो रहा है, तो हम कृपा करके हम पाकिस्तान में जाकर सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं, ऐसा कोई है केस? लेकिन बिल्कुल। और हम तो मैम पाकिस्तान यही में कह रहे हैं कि बहुत अगर सारे जिसको ऐसे केसेस हैं। पाकिस्तान से इतना लाड है, इतना प्यार है, तो वो पाकिस्तान चले जाए। अगर उसको लगता है कि वो भारत में मेरी अगर बात मुसलमान सुनिए। है या फिर असुरक्षित है, वो मुसलमान सीधा पाकिस्तान में चले जाए और पाकिस्तान में हालातों को देखे, मेरी हालातों बात को सुनिए। समझे, वहां की सरकार, वहां की सेना कर क्या रही है, उनको कैसा ट्रीट कर रही है, खाने के लाले पड़ जाएंगे, तब शायद यहाँ पर समझ में बहुत से लोगों को आएगी। क्योंकि आधे दुश्मन तो खुद हमारे घर के अंदर ही बैठे हुए हैं, उनसे निपटना बहुत मुश्किल है। सैयद जी जल्दी से बात रखिए अपनी। अच्छा मैं सिर्फ आपको ये कह रहा था कि जो जिस पे आप आज ये पूरा प्रोग्राम कर रही हैं वो मैं पूरा चेक कर रहा था अभी, उसको क्रॉस चेक कर रहा था, मुख्तलिफ इंटरनेट टूल्स के जरिए भी चेक कर रहा था, फैक्ट चेक के जरिए भी कर रहा था। तो मुझे जो चीज़ नजर आई है मैं अब आपको वो बताता हूँ, आप कम अज कम सुनिएगा। ट्रंप ने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन 2016 स्टेटमेंट में ये कहा है कि भारत पाकिस्तान कशीदगी का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के मुदाखलत से बड़ा तसादम रोका गया है, और ये भी दावा किया कि सूरत खतरनाक थी, जंग बढ़ सकती थी। लेकिन अढ़ाई जो 3-3.5 करोड़ अमवात के दावे किया जाता है ना, तस्दीक कोई इंटरनेशनल मीडिया नहीं कर रहा। बराह रास्त पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कि फाते हैं, बुनियान मरसूस और आर्मी चीफ, इनके बारे में कोई ऐसी बयानबाजी नहीं की गई, या किसी इंटरनेशनल मीडिया ने, बीबीसी, CNN, राइटर्स, किसी ने नहीं की। सिर्फ जो 3 लिंक मुझे मिले वो इंडियन मीडिया के मिले हैं। तो इंडियन मीडिया सिर्फ ये दावों में, जैसे फिल्म बना दीजिए हम जंग जीत गए, जंग जीतना खाला जी का घर नहीं होता ना। कुछ चने जब आए थे, आपके तैयारे गिराए थे, आपके अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा, आपकी असेंबली में बहस हुई, आपकी मीम्स बनी, आपके अपने इंडियंस आपको ट्रोल करते रहे। राजीव गांधी, वो जो राहुल गांधी ने आपको ये कहा, भाई आपका वो जो एक वो बैठा हुआ है, वो जो बहुत बड़ी तोप बन के बैठा हुआ है, वो मीडिया वो पर्सन, वो क्या नाम है उसका, मेजर मेजर, वो उस तक ने माना कि भाई हाँ वाकई में हमें गिराया। नरेंद्र मोदी के अपनी स्टेटमेंट आप कहें तो मैं अभी आपको भेजता हूँ, जिसमें नरेंद्र मोदी ने कहा है जी हमारे हथियारे गिराए गए हैं। फिर आप किस मुंह से कह रहे हो, किस मुंह से आप कह रहे हो भाई पाकिस्तान जंग हारा नहीं है, पाकिस्तान ने आपको आपके घर में जाके ठोका है।
और जबरदस्त पाकिस्तान होगा की और दोबारा पाकिस्तान से की ठोकेंगे। औकात ही क्या? ये आपको पाकिस्तान यही तो चैलेंज करता है, है। मासूम आप लोगों दोबारा को अपना धमकी निशाना नहीं, बनाता है। आप पहलगाम बता 22 देते अप्रैल को हैं। जो हम आपको पहलगाम में फिर आतंकी ठोकेंगे हमला और हुआ आपको था, निस्तर पाकिस्तान ने नाबूद क्या करेंगे, किया था? आपको टुकड़े वहां पे करेंगे। धर्म ये पूछकर आपका उन पर दावा है। अटैक किया गया और उसके बाद आतंकवाद को आप लोगों ने पनाह दे दी। खाने के लाले खुद के पड़े हुए हैं, लेकिन वहां की सरकार, वहां की सेना पाकिस्तानी आतंकियों को पनाह दे रही है, उनका घर बसा रही है। और आगे जब का उनके थैला इंडियन जब मीडिया उनके भेजता घर है। पर अटैक भारत की पाकिस्तान तरफ से को ऑपरेशन आगे का सिंदूर थैला के जो है माध्यम से वो कर दिया इंडियन जाता है, मीडिया तो भेज रहा है आप लोग कि चूहे यहाँ बिल्ली की तरह अपने बिल में से निकल आते हैं। फिर आप बिल बिलाते हुए फिरते हैं कि भाई हमें तो देखिए किस तरह से यहाँ पर जो सिंपैथी फैक्टर है उसे देश दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आप लोग उसे इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान कहां स्टैंड करता है ये हम नहीं जानते क्या? आधा इंटरनेशनल मीडिया जानता है। और जस्ट इंटरनेशनल मीडिया का आप जिक्र कर रहे हैं सर, मैं एक बात और बता दूं आपको कि डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है, अगर आप लोगों को इंग्लिश आती होगी तो आप भली भांति समझ गए होंगे डोनाल्ड ट्रंप ने किन किन बातों का जिक्र किया और क्या क्या दावा किया है। शायद पाकिस्तान को वो भी समझ में नहीं आएगी। और बीइंग अ जर्नलिस्ट एक चीज आपको भी समझनी चाहिए कि अगर आप पत्रकार हैं तो पूरे फैक्ट्स के साथ, पूरे तथ्यों के साथ अगर अपनी बात रखें किसी भी मंच पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। बहरहाल मेरे पास समय की कमी है। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।